जैन मार्ग को भूलकर भौतिक पदार्थों में सुख मानने वाले दुनिया के जीव भोग सन्मुख दौड़ रहे हैं, मतलब भोगों की तरफ दौड़ रहे हैं और उनके मनमानी ज्वालाएं भभक रही हैं। इच्छा रूपी ज्वालाएं, इच्छा रूपी अग्नि भभक रही है और उसमें वो जले जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ख्याल नहीं है। अब उनमें से कोई विरला जीव जैसे ज्ञानी गुरुओं के प्रताप से आध्यात्मिक सुख की भावना जागृत हुई, जिन्हें अपूर्व शांति का मार्ग प्राप्त करना है, अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानना है, अपने शुद्धात्मा को पहचानना है, सच्चे सुख का भान करना है, उसकी पहचान करनी है, उसकी साधना करनी है, अपने परमात्मा स्वरूप की साधना करनी है। इस प्रकार ये दुखमय संसार से दूर होकर सम्यक दर्शन द्वारा मुक्ति के महान सुख का मार्ग लेना है, यानी मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। उस मोक्ष मार्ग में एंट्री चाहिए। वैसे आत्म सन्मुख जीव का वर्तन और विचारधारा अनोखी होती है। आत्म सन्मुख कह लो या सम्यक के सन्मुख कह लो, एक ही बात है। अब ये सम्यक के सन्मुख का मतलब क्या कि सम्यक दर्शन का जो विषय है, यानी मेरा परमात्मा स्वरूप, तो उसी की तरफ तो दृष्टि होगी, तभी तो सम्यक दर्शन पैदा होगा। इसलिए आत्म सन्मुख कह लो या सम्यक का सन्मुख कह लो, एक ही बात है। तो सम्यक की तैयारी कैसे होती है ना, उसकी विचारधारा कैसे होती है, वो उसकी साधना कैसी होती है, इसके बारे में ये पूरा दृष्टांत है, पूरा सिद्धांत है। देखो, सम्यक की तैयारी वाला यह जीव सम्यक की पूर्व भूमिका में सबसे पहले तो अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा लक्ष्य में लेता है, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा लक्ष्य में लेता है। उसे उस स्वभाव सन्मुख ढलते विचार होते हैं, मतलब स्वभाव सन्मुख की तरफ ही उसको उसके विचार चलते हैं कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। ये विचार विकल्पात्मक रूप से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, है ना। अब ऐसे ही कोई विचारों, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो समुच्चय रूप से विकल्प का रस टूटकर, यानी बाहरी विकल्पों का रस टूटकर एकमात्र चैतन्य का रस घुटे, यानी उसकी परिणति स्वभाव सन्मुख उल्लसित होती जाए, आह्लाद आता जाए। जहां भी आत्मा की चर्चा वार्ता हो, जहां भी वो खाली बैठे अपने परमात्मा स्वरूप, और खाली बैठे नहीं, पिरती समय खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, बात करते, काम करते, प्रति समय उसका वो स्वपर भेद विज्ञान निरंतर चालू रहता है। और उस भेद विज्ञान से आगे वाली अगर स्टेज कहें तो मैं अपने स्वरूप में स्थिर मुझे होना है, और उस स्वरूप का भान, मैं कैसा हूँ, कैसा मेरा स्वरूप है, ये विचार निरंतर चलता रहता है और परिणाम उसी में लगे रहते हैं। अब कैसे विचार होते हैं? किसी को मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसे विचार होते हैं। तो किसी को मैं सिद्ध जैसा आत्मस्वरूप हूँ, आहा, ऐसे विचार होते हैं। किसी को आत्मा की अनंत शक्तियों के विचार होते हैं। तो किसी भी पहलू से जीव को अपने स्वभाव की ओर झुकने के विचार होते ही हैं। किसी को 12 भावना का चिंतवन, अब ये 12 भावना का चिंतवन कोई स्पेसिफिक उसी छंद का पाठन हो वो नहीं, अरे पढ़ना 12 भावना का चिंतवन नहीं है। 12 भावना का चिंतन यानी कि उन 12 भावनाओं की जो कहना चाहिए उनका जो भावार्थ है, वो भाव भाषण क्या है, वो क्या कह रही हैं, क्या अनित्य भावना क्या है, अशरण क्या है, संसार भावना क्या है, एकत्व भावना क्या है, ये इसका चिंतवन चलता है। और अपनी परिणति से उसका मिलान करता है कि मैं कहाँ फिट बैठता हूं इनमें। पश्चात जब अंतर की कोई अद्भुत उग्र धारा से स्वभाव सन्मुख गति करता है,
जब अंतर की कोई अद्भुत उग्र धारा से स्वभाव सन्मुख गति करता है, तब विकल्प शांत होने लगते हैं। माने अब वो बहुत नज़दीक आ गया है, अपने गोल के, अपने अचीवमेंट के बहुत नज़दीक आ गया है, और ऐसा चैतन्य रस घुलता जाता है। उस समय विशुद्धता के अति सूक्ष्म परिणामों की धारा बहती है। जीव के परिणाम स्वरूप के चिंतन में अधिक से अधिक मग्न होते जाते हैं। मतलब अब बाहरी प्रवृत्तियां तो छोड़ो, अंदर जो भेद रूप प्रवृत्ति है ना, अब वो भी बहुत धीमे 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 मंद पड़ती जाती है, और एक अखंड गायक भगवान आत्मा की तरफ उसकी दृष्टि होती जाती है। चिंतन लगातार चिंतन, लगातार चिंतन, लगातार चिंतन अंदर पूरी तरह भीज चुका है। अरे पहले आत्मा के स्वभाव से संबंधित अनेक प्रकार के विचार होते हैं। आत्मा के स्वभाव से संबंधित अनेक प्रकार के विचार होते हैं, उनके द्वारा स्वभाव महिमा को पुष्ट करता है। मैत्री बैठाता है कि ये जो विचार आए हैं, इनमें जैसा आत्मा आगम में बताया वैसा विचार मेरे स्वरूप में आया, मुझे आया, ऐसी मैत्री बिठाता है। अपने स्वभाव महिमा को पुष्ट करता जाता है। लेकिन उस समय स्वभाव को पकड़ने के लिए ज्ञान का महत्व है। वह ज्ञान विकल्पों से हटकर अपने निज गायक भगवान आत्म स्वभाव की तरफ ढलता है, तब उसे सच्चे स्वरूप की महिमा समझ में आती है और स्वयं कैसा है इसका भान होता है। हम सोच सकते हैं कि उसकी कैसी परिणति होगी, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वास्तव में अनुभव की चीज है। कैसा विचार आता है, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। और उससे कोई पूछे तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, भले ही वो नाम बताए मेरा नाम मोहित है, मैं आगरा रहता हूँ, फलाना काम करता हूँ, लेकिन अंतर में उसको मालूम है कि शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जाने ना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। समझ में आया? मैं शुद्ध एक हूं, रागादि भावों से अत्यंत भिन्न मेरी चेतना है। रागादि भाव, ये क्रोध आदि भाव, ये दूसरे के प्रति आसक्ति भाव, ये परज्ञों में आसक्ति के भाव, ये सब मेरे से भिन्न हैं, और मैं एक चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं। देखो, जो अग्नि का पतंगा होता है ना, अग्नि का पतंगा, अग्नि का गढ़ भले ही छोटा हो, लेकिन वो कितना ही छोटा हो जाए, वो बर्फ की जाति का नहीं हो सकता। ऐसे ही कषाय का अंश भी, अंश कह रहे हैं, अंश, सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश, भले ही शुभ हो, लेकिन वह अकषाय नहीं हो सकता। वह अकषाय शांति की जाति तो नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार वह जीव विकल्प और ज्ञान की जाति को अत्यंत भिन्न समझता है। मतलब ये जो विकल्प आ रहे हैं ना, देखो बहुत सूक्ष्म बात है, ये जो विकल्प आ रहे हैं ना कि मैं गायक भगवान आत्मा हूं, मैं गायक हूं, मैं इन पर द्रव्यों से भिन्न, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ये भी विकल्प, और मेरी ज्ञान की जाति माने मैं, ये भी मुझसे भिन्न है। ये विकल्प राग रूप है, दुख रूप है, उसको भी ये बात पता है, मान रहा है, इसलिए उसमें एकत्व बुद्धि करना वह दुख का मूल है। आत्म सन्मुख होने के इच्छुक जीव
इच्छुक जीव अभी आत्मसन्मुख हुआ नहीं है, लेकिन जिसको आत्मसन्मुख की प्रीति जगी है, ऐसा इच्छुक जीव उससे अलिप्त रहने का, उस राग से अलिप्त रहने का प्रयत्न करता है। प्रति समय विचारता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, किस कारण मुझे इस संसार की पीड़ा है। संसार की पीड़ा मतलब मुझे पीड़ा हो रही है इस संसार में, वो क्यों है, इसे किस प्रकार त्यागूं। ये संसार की तरफ मेरी दृष्टि बार बार चली जाती है, मेरा उपयोग बार बार उस तरफ चला जाता है, दुख रूप है मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसका कैसे त्याग करूं। वह जानता है कि पर पदार्थ के प्रति मोह के कारण ही मेरे आत्मस्वरूप को मैं अपनी ही गलती से भूला हूं। कोई पर द्रव्य, कोई द्रव्य कर्म, कोई और पदार्थ मुझे मेरे स्वरूप से च्युत करने में संभव नहीं है, मेरे सुख को हरने में संभव नहीं है, या मुझे दुखी करने में संभव नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम पहले में पहल अपने परमात्म स्वरूप को पहचान कर, अपने आत्मा को पहचान कर, और जब मैंने ये कहा ना कि अपने आत्मा को पहचान कर, तो ये विकल्प भी गलत है। कैसा कि अपने आत्मा, अरे तू स्वयं आत्मा है भाई, अपने को पहचान कर मोह को छोड़ूं, ऐसा विचार करता है एकांत में बैठकर शांत चित्त से। अब एकांत में बैठने का मतलब ये नहीं कि हमने दरवाजा बंद कर दिया और वहां पर वहीं पर विचार होगा, गलत नहीं है वो, लेकिन वहीं पर विचार होगा। एकांत का मतलब क्या कि जब एक ही अंत हो, अंत मतलब एक धर्म, यानी अपने धर्मी में दृष्टि हो, यानी अपने स्वरूप में, स्वरूप की तरफ दृष्टि जाने वाली हो, उसी के बारे में सिर्फ सोचे, उसी के बारे में सोचे, कहीं भी हो, शांत चित्त से। एकांत से मतलब विकल्पों के माया जाल से हटकर। मुझे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, अरे ये घर का ये काम रह गया है, ये बिजनेस में ये प्रॉफिट और लॉस का ये करना है, सीए से मीटिंग करनी है। अरे भाई, अपने लिए कब समय निकालेगा, अपने लिए कब समय निकालेगा, है ना। तो शांत चित्त से, विकल्पों के माया जाल से फ्री होके, उनसे दूर होके शांत चित्त से आत्मस्वरूप का चिंतन करता है। और ये काम ऐसा नहीं कि बाकी काम छोड़ दिए तब ये काम कर रहा है, भाई साथ रहते रहते भी ये काम होते हैं, क्योंकि उपयोग अपने में है, उपयोग अपने में है ना। उपयोग अपनी तरफ लाने का पुरुषार्थ जारी है, उसको देखने का, अपने परमात्मा स्वरूप को, भगवान आत्मा को देखने का, उसको पहचानने का प्रयत्न करता है। और उसे नहीं दिखे, थोड़े दिन तक नहीं दिखे, थोड़े महीने तक नहीं दिखे, थोड़े साल तक नहीं दिखे, तो भी आलस किए बिना, रुचि और धुन छोड़े बिना वह दृढ़ प्रयत्न चालू ही रखता है, वह दृढ़ प्रयत्न चालू ही रखता है। देखो इस विषय पर है ना, आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब का जो 7वां अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, उसमें जो सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि जीव का स्वरूप बताया गया है, उसमें से 2-4 पंक्तियां ऐसी हैं जो अपने हृदय में गोद लेने वाली हैं, उनका टैटू बना के अपने पास रखना चाहिए, पेपर पे नहीं, अपने हृदय में। मैं पढ़ता हूं, ठीक है ना। देखो, जीवादिक द्रव्यों और तत्वों को तथा स्वयं पर को पहचानना, त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और करने योग्य सम्यक दर्शन आदिक का स्वरूप पहचानना। अब यह मिथ्यात्व रागादिक क्या, जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है, सबकी बात है। और सम्यक दर्शन आदिक यानी कि सम्यक दर्शन सहित जो अनंत गुण तुझ में विद्यमान है अपने परमात्म स्वरूप में, उनका स्वरूप पहचानना, तथा निमित्त नैमित्तिक आदिक जैसे हैं वैसे पहचानना,
है ना, इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। यानी मोक्ष मार्ग में जो सहाई हैं या जैसी प्रवृत्ति होती है, जो जो हमारे काम के हैं मोक्ष मार्ग में, उनको अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना, युक्ति से अवलंबन करना। आता है ना देवशास्त्र गुरु का, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। तो ऐसे इनकी परीक्षा करना, सामान्य आगम से, अनुमान से परीक्षा करना, सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, प्रमाण नय द्वारा जानना, निर्देश स्वामित्व आदि से और सत्य संख्या आदि से इनके विशेष जानना। जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से जानना तथा इस जानने में उपकारी गुण स्थान, मार्गणादिक और पुराण आदिक और व्रत आदिक क्रिया का भी जानना योग्य है। कोई ये कहे कि साहब ये तो बिल्कुल है, हमें करने की ही आवश्यकता नहीं है, तू करता कब है? इसी बुद्धि को छुड़ाने के लिए तो ये बात कही गई है कि उनका स्वरूप समझ, पूजा का, व्रत का स्वरूप समझ। अपने में गया नहीं और शुभ भी छोड़कर बैठ गया, ये कहीं उपदेश नहीं है। शुभ को ग्रहण करने का भी उपदेश नहीं है, शुभ को छोड़ने का भी उपदेश नहीं है, उसके लिए जो शुद्धोपयोग में अभी गया नहीं है। आप शुद्धोपयोग में गए, सब खत्म, सब है। आप शुद्धोपयोग में गए नहीं तो भैया वहां पे शुभ या अशुभ, सिर्फ ये दो ही भाव चलेंगे। और आपने शुभ भी छोड़ दिया तो गारंटी से अशुभ ही प्रवर्तन होना है। और अशुभ उपयोग के काल में भैया आत्मकल्याण नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि शुभ के काल में ही होगा। शुभ को जब आत्मानुभूति होती है ना, तो ना तो वहां शुभ होता है ना अशुभ होता है, वो एकमात्र शुद्ध होता है। समझ में आया? तो इसको भैया आगम के साथ इसकी मैत्री बिठाना, इसे जानने में उपकारी गुण स्थान आदिक, मार्गणा स्थान आदिक, पुराण आदिक, व्रत आदिक क्रिया का भी जानना योग्य है। अध्यात्म में आता है भगवान आत्मा कैसा है, गुणस्थान अतीत है। तो भैया जिस गुणस्थान अतीत है तो पहले गुणस्थान का स्वरूप तो समझ, तभी तो महिमा आएगी कि गुणस्थान अतीत है। किसी को अंबानी के बारे में नहीं मालूम हो, कोई भी, मैं सिर्फ एक ऐसा विरला जीव कह रहा हूं जिसको कि अंबानी के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, और अपने पड़ोसी एक तीसरा व्यक्ति आए और सपोज मुझे ही नहीं पता अंबानी के बारे में, और कोई दूसरा व्यक्ति आए और मुझसे बोले कि यार तेरे ठाठ बाट तो अंबानी से भी बड़े हैं और मुझे अंबानी के बारे में पता नहीं, तो मुझे क्या लगेगा, क्या महिमा आएगी? ठीक है यार, बस सब ठीक है। मतलब क्या? अरे भाई उसने किससे कंपेयर किया ये सोचो। जब तुम्हें किसी का स्वरूप नहीं पता और वो बोला जाए कि गुणस्थान अतीत है, तो इसका मतलब पहले आपको गुणस्थान का स्वरूप समझना है, तभी तो आप उससे अतीत कर पाओगे, उससे बाहर निकल पाओगे। कर्मों ने आज तक तुझे छुआ नहीं। किन कर्मों ने नहीं छुआ? क्या कर्म होते हैं? थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसका सच्चा स्वरूप समझना चाहिए। यहां साफ लिख रहे हैं कि भैया क्रिया आदि का भी जानना योग्य है। पूजा में धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूजा का स्वरूप समझो, तब समझ में आएगा कि पूजा में धर्म नहीं है। ये कहने का अधिकारी वो है जो पूजा का स्वरूप समझता है। पूजा है ये मानने का अधिकारी वो है जिसने पूजा का सच्चा स्वरूप समझा है। वो पूजा करने को है नहीं मानता, पूजा में धर्म बुद्धि को है मानता है। लेकिन पूजा को समझे तब समझ में आए कि पूजा में धर्म बुद्धि है। अरे जिसकी परीक्षा हो सके उसकी परीक्षा करना, और जिसकी परीक्षा ना हो सके उसकी आज्ञा अनुसार। कौन सी? किसकी आज्ञा अनुसार? किसकी आज्ञा अनुसार? कोई भी आके कह दे कुछ, उसकी आज्ञा अनुसार नहीं। परंपरा आचार्य से, आचार्य कुंद कुंद की, आचार्य अमृतचंद्र की जो परंपरा चली आ रही है, उन आचार्य के अनुसार, मूलाचार्यों की आज्ञा अनुसार
जानकारी करना। इस प्रकार जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है। स्वाध्याय सबसे बड़ा स्टेप है। कोई ये कहे कि स्वाध्याय से कुछ नहीं होता, उसकी बात मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वथा नकार देना, वो तब सही है कि जब आप शुद्धोपयोग में जा रहे हो। भैया महिमा कैसे पता चलेगी? महिमा कैसे पता चलेगी? स्वाध्याय के माध्यम से ही। और ये बात भी स्वाध्याय में ही समझ में आती है कि स्वाध्याय में धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है, यानी वस्तु के आश्रय से होता है। और वस्तु कौन? कि आत्म वस्तु। समझ में आया? तो इस प्रकार जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है। भैया जो सम्यक का सन्मुख होता है ना, जो आत्म सन्मुखता की तरफ जिसकी दृष्टि है, जो जाना चाह रहा है, ऐसा पिपासु जीव, उसको जिज्ञासा होती ही होती है। इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको बहुत हर्ष है, और अंदर जब भी अपने परमात्म स्वरूप की बात आएगी, उसको हर्ष हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए अंतरंग प्रतीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, ये जो 4 पॉइंट अब बोलने वाला हूं ना, इनको अपने हृदय पे गोद लेना, टैटू बना लेना। और मैं भी बनाऊंगा, है ना? क्या कि इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, फर्स्ट पॉइंट, सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित ना हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल पर्याय में अहम बुद्धि है, मतलब कि ये मैं मोहित हूं, ये अहम बुद्धि है ना, इसके लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये मनुष्य पर्याय मेरी है, मैं इसमें कुछ सोच नहीं रहा हूं, मुझे पता है। ऐसा ही सहज रूप से जब केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट, हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक वह जीव सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि का तमगा है, क्योंकि अभी उसको अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन उसकी प्रतीति में, उसकी रुचि में एकमात्र सम्यक दर्शन का विषय भूत वो भगवान आत्मा ही है। तत्व विचार निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। इस भव में अभ्यास करके परलोक में, त्रियंच आदि में कहीं भी जाए, वहां पर यहाँ के संस्कार के बल से, देव शास्त्र गुरु के निमित्त बिना भी उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से संस्कार लेकर गया ना। ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग यानी रस हीन होता जाता है, और जब उसका उदय ना हो तो वही सम्यक्त हो जाता है। समझ में आया? अरे तत्व विचार की महिमा है ये, तत्व विचार की महिमा। ऐसी वही फिर बात कही है कि भैया अगर इसमें समय लग रहा है, तुझे लगा कि अभी नहीं हो रहा कुछ, तो बिल्कुल चिंता मत करना, घबराने का नहीं है। अरे अनादि से समझ नहीं आया, तुझे क्या लगता है 4 दिन में समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ी तोप हो गई? कोई बात नहीं, लेकिन अपने पुरुषार्थ को, अपने प्रयत्न को जारी रखना, बदस्तूर जारी रखना, बल्कि उसको और बढ़ाना। थोड़े ही दिनों में उसे ना दिखे, ना पहचानने में आए, तो भी आलस किए बिना, प्रमाद छोड़कर, रुचि और धुन छोड़े बिना वह दृढ़ प्रयत्न चालू ही रखता है। पुण्य भावों से जीव को स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है, और पापमय भावों से नरक आदि गति की प्राप्ति होती है। संसार की चारों गतियों से छूटने के लिए वह मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब होता है जो अपने आत्मा के प्रति जिसको प्रीति हो,
आत्मा के प्रति, यानी उस मोक्ष पिपासु जीव। अब मोक्ष पर्याय की बात नहीं है, जो मुक्तमयी मोक्षमयी भगवान आत्मा है उसके प्रति जिसको मोह है, मोह मतलब मोहनीय कर्म नहीं, प्रेम है ना। तो संसार की चारों गतियों से छूटने के लिए वह मुमुक्षु पुण्य पाप दोनों से रहित ऐसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय करता है। वह जानता है कि विकल्प से निर्णय, विकल्प से जानता है कि ये विकल्प जो हुआ है ना, ये विकल्प का निर्णय या निर्णय का विकल्प ये सच्चा निर्णय नहीं है, लेकिन सम्यक के सन्मुख जीव की ऐसी ही परिणति होती है, ऐसा ही विचार होता है। ज्ञान में वस्तु स्वभाव का स्वीकार आकर जो निर्णय हो, देखो अब आगे बात अनुभूति के काल में कि वास्तव में तो ज्ञान में वस्तु स्वभाव का स्वीकार आकर जो निर्णय हो वही सच्चा निर्णय है। वह निर्णय कब होता है कि ज्ञान पर्याय राग से पृथक होकर, अंतर्मुख होकर अपने स्वभाव को अखंड स्वरूप से लक्ष्य में ले, तभी आत्म स्वरूप का सच्चा निर्णय होता है। अब वहां भेद भी खत्म हो गए, अखंड एक अखंड, ऐसे निर्णय पूर्वक ज्ञान का झुकाव शुद्धात्मा की ओर ढलता है। इस प्रकार आत्म सन्मुख होने से ही सिद्धि का मार्ग खुलता है। सिद्ध पद की आराधना आत्मा के अंदर से ही होती है, अंदर ही होती है। अरे मैं यानी आत्मा स्वयं ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी महान पदार्थ हूँ, उसमें कोई क्लेश नहीं है, निरालंबी आत्म वस्तु हूँ। उसे साधने वाले संतों की दशा भी अंतर में बहुत निरालंबी होती है। वे कहते हैं, हे भव्य चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ सुख ही हो, जहाँ आनंद ही हो, बस ज्ञान ही ज्ञान चले, एक ऐसे गगन के तले। अरे ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो कभी कभी खत्म नहीं होने वाला। यदि तुझे ऐसे परमेश्वर को देखना है जो ऐसे आनंद का भोग कर रहे हैं और परमेश्वर होना हो, तो भैया परमेश्वर की शोध, परमेश्वर की खोज अपने अंतर में ही कर। परमेश्वर पना आत्मा में ही है, और इस प्रकार मुमुक्षु जीव अंतर शोध में वर्तता है। जीव आदि पदार्थों के स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा करने वाला सम्यक दर्शन वह धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन क्या है? धर्म का मूल है। वह प्राप्त होने पर जगत में ऐसा कोई सुख नहीं कि जो जीव को प्राप्त ना हो। इसलिए सम्यक दर्शन को ही सर्व सुख का मूल कारण जानकर उसका सेवन करो। अब यहाँ पर जब ये बोला ना कि जगत में ऐसा कोई सुख नहीं कि जो जीव को प्राप्त ना हो, तो भैया जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया उसको उन सुख की वांछा नहीं है। आपने लौकिक में भी कहावत सुनी होगी कि भैया तुम पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा तुमसे दूर भागेगा, और जो पैसे से सन्मुख नहीं होता, जिसको पैसे से प्रीति नहीं होती। अब पैसे से प्रीति का मतलब ये नहीं कि वो रुपया जो ही उड़ा रहा है, वो वाली प्रीति की बात, उसकी द्वेष की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जिसको चाह नहीं होती, लक्ष्मी उसके चरणों में लौटती है। ऐसे ही पुण्य की जिसको चाह नहीं होती, पाप की बात नहीं है यहाँ पर, पाप तो खत्म, मतलब पाप की तरफ दृष्टि तो बिल्कुल ही नहीं है, और पुण्य की तरफ भी जिसकी दृष्टि नहीं होती, जो अपने आप को इन पाप पुण्य से दूर मानता है, भिन्न मानता है, भैया पुण्य उसके चरणों में लौटता है। और सम्यक दृष्टि वही करता है कि भैया उसे पाप और पुण्य से मतलब ही नहीं। ये दोनों, कोई लोहे की बेड़ी, कोई सोने की बेड़ी, अरे वो दोनों को ही लोहे की बेड़ी मानता है। लोहे और सोने का ऐसा भेद ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को ही सर्व सुख का मूल कारण जानकर उसका सेवन करो।
इस संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही कृतार्थ है और वही पंडित है जिसके हृदय में निर्दोष सम्यक दर्शन प्रकाशित हैं। और आगम में तो बहुत कड़वी बात लिखी है, जो हालांकि यथार्थ भी है। क्या कहा कि सम्यक दर्शन से सहित वही सच्चा पुरुष है, वही सच्चा मनुष्य है। बाकी मिथ्या दृष्टि तो त्रियंच समान है, पशु समान है। अरे सम्यक दर्शन ही सिद्धि प्रसाद का प्रथम सोपान है, माने सिद्ध अवस्था पाने की पहली सीढ़ी है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। वही दुर्गति के द्वार को रोकने वाला मजबूत अवरोधक है। एक बैरियर लगा हुआ है, आप आगे नहीं जा सकते, दुर्गति में नहीं जा सकते। जिसको सम्यक दर्शन है वो कभी दुर्गति में जाता ही नहीं है। वही धर्म के वृक्ष का स्थिर मूल है, वही रूट है, वही जड़ है, वही मोक्षपुरी का प्रवेश द्वार है, वही शील रूपी हार के मध्य लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न है। अरे संसार की बड़ी बेल को, वो बड़ी से बड़ी बेल को मूल में से उखाड़ डालता है। ऐसी सम्यक की महिमा आत्म सन्मुख जीव जानता है। ये जो बोला ना, इसको एक बार सुनिएगा अवश्य, दोबारा, और उसको अंदर से अनुभव करिएगा कि सम्यक दर्शन की कैसी महिमा है भाई, कैसी महिमा। अपने आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टि होए। अनंतों बार मैंने ऐसा प्रयास किया, लेकिन अगर नहीं भी हो पाया तो भी ये पुरुषार्थ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख तो सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा स्वरूप में है। और ये बताने वाला, इसका भाव भाषण कराने वाला ये सम्यक दर्शन है। अरे सम्यक दृष्टि को एक समय में, जितने समय में अनुभव होता है ना, उसमें जितना सुख उस सम्यक दृष्टि जीव को होता है, उतना ही सुख उतने समय में सिद्ध भगवान भी भोग रहे हैं। तेरे सुख में और सिद्ध भगवान के सुख में, आनंद में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। अरे सम्यक दर्शन होने पर ये अनंत संसार का अंत आ जाता है और ये अनंत मोक्ष सुख का प्रारंभ होता है। अनंत मोक्ष सुख का, संसार भव का अंत और अनंत मोक्ष सुख का प्रारंभ, जिसका कोई अंत नहीं। अविरल धारा, जैसे शरीर के सर्व अंगों में मस्तक प्रधान है ना, चेहरे पर नेत्र मुख्य हैं, उसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सर्व धर्मों में सम्यक दर्शन ही मुख्य है। धर्मी जीव चैतन्य के स्वाद के बल से रागादि समस्त प्रभावों को भिन्न जानता है। अनादि से राग में जो कभी नहीं आया था, ऐसा नवीन वेदन धर्मी को चैतन्य स्वाद में आता है। उसे आत्मा की अनुभूति में अतीन्द्रिय चेतन रस का जो अत्यंत मधुर आत्मा का स्वाद, चैतन्य स्वाद जो आता है, उसमें अनंत गुण का रस समाहित हो जाता है। अब वो रस वो नहीं, लोक में क्या कहते हैं, भैया आत्मा का ध्यान करो, एक अंदर आनंद का रस प्रकट होगा। अरे वो ग्रंथि में से रस निकलता है, वो पुद्गल है, उसकी बात नहीं है। अंदर आह्लाद आना चाहिए, हूं की हुंकार आना चाहिए। ऐसे वेदन पूर्वक पर्याय में जो चैतन्य धारा प्रकट होती है, उसमें राग आदि अन्य भावों का अभाव है। इसलिए राग का और ज्ञान का स्वाद अत्यंत स्पष्ट भिन्न ज्ञात होता है। राग रहित वह चैतन्य स्वाद अत्यंत मधुर और जगत के समस्त अन्य समस्त रसों से अलग प्रकार का है। आनंद पर्याय सहित के द्रव्य में व्याप्त, आनंद पर्याय सहित के द्रव्य में व्याप्त आत्मा वह मैं हूं। अरे ऐसा धर्मी जीव अनुभव करता है, ये आनंद भी मैं हूं, ये ज्ञान भी मैं हूं, ये सुख भी मैं हूं, ये वीर भी मैं हूं, ये प्रभुता भी मैं हूं, ये विभुता भी मैं हूं। अरे मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। ऐसा आनंद की हिल्लोरें अंदर से उठने लगती हैं। निष्कर्म निष्कंप ज्ञायक की तरफ दृष्टि होने वाली है। उसे मालूम है
कि अब मैं अपने से मिलने वाला हूं, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार होने ही वाला है। अरे सारे विकल्प उस अनुभूति से भिन्न रह जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि उन विकल्पों द्वारा आत्मा प्राप्त नहीं होता। आत्म सन्मुख जीव चेतन स्वाद के अनुभव में राग को नहीं मिलाता। आत्म सन्मुख जीव चेतन स्वाद के अनुभव में राग को नहीं मिलाता। वह आत्मा को स्वयं रस में ही चखता है और पर्याय भी वैसी होकर परिणमित होती है। मोह जरा भी अच्छा नहीं है। मैं तो द्रव्य में तथा पर्याय में सर्वत्र एक चैतन्य रस से भरपूर हूँ। सर्व प्रदेशों से शुद्ध चैतन्य प्रकाश का पुंज, चैतन्य प्रकाश का निधान, ऐसा मैं हूँ और ऐसा वह अनुभव करता है। ऐसे चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करने वाले श्रद्धा, ज्ञान उन रागादि प्रभावों से भिन्न ही रहते हैं और वे अंदर के आनंद तथा अनंत गुण की निर्मल परिणति के साथ एक रस रूप परिणमते हैं। अनंत गुण के स्वाद से एक रस, अनंत गुण के स्वाद से एक रस। ऐसा नहीं कि ज्ञान का रस अलग है, आनंद का रस अलग है, दर्शन का रस अलग है, प्रभुता का रस अलग है, वीर का रस अलग है। अरे सब एक अखंड, एक आनंद रस, अनंत गुण के स्वाद से एक रस भरपूर चैतन्य रस धर्मी को अनुभव में आता है, स्वाद में आता है। पत्नी, बेटा, मान अपमान, घर मकान, दुकान, जॉब, बिजनेस, ये सब संबंधी अनेक प्रकार के दुखों से और राग द्वेष से छूटने के लिए क्या है? इत्यादि संबंधी अनेक प्रकार के दुखों से और राग द्वेष से छूटने के लिए ऐसे आत्मा की भावना ही एक अपूर्व औषध है। उनको छोड़ नहीं देता कि मैंने पत्नी को त्याग दिया साहब, मैंने बच्चे को छोड़ दिया। अरे नहीं, वो घर में रहते हुए भी वैरागी होता है, जग से उदास होता है। और जग से उदास का मतलब ये नहीं कि वो समुद्र किनारे बैठ के समुद्र को, सूर्य को, डूबते सूरज को देखने लगा। क्यों साहब मैं जग से उदास हूं? अरे वैसा ही उदासी नहीं, अपने अंतरंग की तरफ उसे प्रीति होती है, जग से उदासी होती है, जग के काम करते हुए भी। अब यहां पे अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं उसको कर्ता बना रहा हूं, कि जग में अपना कर्तव्य निभाते हुए भी उसमें कर्तृत्व की भावना को ग्रहण नहीं करता और अपने को उन कार्यों से, उन कर्मों से भिन्न मानता हुआ अपने परमात्म स्वरूप की तरफ दृष्टि का पुरुषार्थ करता है, उन सबसे अपने आप को भिन्न मानता है। ये पत्नी मेरी नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं बच्चा रूप नहीं हूं। अरे अपने आप को उन सब से, पर जीवों से, पर भावों से, पर द्रव्यों से भिन्न मानता है, क्योंकि उसे मालूम है ये सब संसार में रुलने का ही कारण है। इनसे प्रीति, वो बच्चे दुख में, बच्चे संसार में रुलने का कारण नहीं, वो पत्नी संसार में रुलने का कारण नहीं, लेकिन उसके प्रति जो राग और द्वेष चल रहा है, उनमें जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि जो चल रही है, वो संसार में रुलने का एकमात्र कारण है। दुख से छूटने और सुख प्राप्त करने के लिए आत्म स्वभाव की आराधना वह मुमुक्षु जीव का ध्येय है, उस आत्मार्थी का ध्येय है। इस ध्येय की सफलता के लिए आराधक धर्मात्माओं का सत्समागम करके वह अपनी आत्मार्थिता को पुष्ट करता है। ऐसे आराधक जीवों का सत्समागम प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जगत के जीवों में आराधक जीव अनंतवें भाग हैं। मतलब टोटल जितनी पॉपुलेशन है इस जगत की, उसमें से आराधक जीवों की अगर संख्या निकालोगे तो अनंतवां भाग आएगा। ऐसा होने पर भी आत्मा को साधने के लिए जागृत मुमुक्षु को किसी न किसी प्रकार से उसका मार्ग बताने वाले ज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, जैसे मुझे मिले। है मेरे गुरुवर आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र। अरे अनंत 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 उपकार कैसे चुका पाऊं प्रभु, कैसे? इस खून का एक एक कतरा भी अगर आज समर्पित हो जाए तो वो उपकार चुक नहीं सकता। सिर्फ एक तरीके से उनका उपकार चुक सकता है कि जब मैं उनसे
उस मोक्ष महल में समक्ष उनके बैठूं, उनके समकक्ष बैठूं। जैसा आनंद वो ले रहे हैं वैसा ही आनंद मैं भी भोग करूं। अरे रागादि से भिन्न ज्ञान चेतना रूप परिणमित ज्ञानी को पहचान कर वह उनका समागम करता है, और उन ज्ञानी के ज्ञान भावों की पहचान होने पर उस आत्मार्थी जीव के परिणाम आत्म स्वभाव की ओर झुकते हैं। उसकी आत्मार्थता यानी आत्मा के प्रति जो उसका लगाव है उसकी और पुष्टि होती है और राग का रस टूटता जाता है। ऐसा होने पर कभी नहीं अनुभूत यानी आज तक कभी उसको ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा अपूर्व शांति नहीं मिली, ऐसा भाव उसे अपने में जागृत होता है। ज्ञानी के सच्चे समागम का ऐसा फल अवश्य ही आता है। आत्मार्थी जीव को दुर्लभ सत्समागम की प्राप्ति का और आत्मार्थ की पुष्टि करके शांति के वेदन का यह सुनहरा अवसर है। उसे ऐसा लगता है कि अब मेरा एक ही काम है कि सब में से रस छोड़कर प्रति समय स्वयं की संभाल करके सब प्रकार से आत्म वस्तु की महिमा घूंट घूंट कर राग से भिन्न चैतन्य भाव का अंतर वेदन करना। वह विचारता है कि अब मेरे प्रयत्न में मैं गहरा उतरूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। एक अपने पुरुषार्थ में एक अंश मात्र की, एक कण मात्र की भी गुंजाइश नहीं रखूंगा। अरे उसके एक बूंद का स्वाद लेने से भी उस आनंद का जो अंदर आनंद भरा पड़ा है ना, ज्ञान सागर, मेरा आत्मा ही आनंद का महासागर है, उसमें डुबकी लगाकर उसके एक बूंद का स्वाद लेने से भी रागादि समस्त प्रभावों का स्वाद छूटकर चैतन्य के आनंद का कोई अपूर्व स्वाद अनुभव में आता है। तो संपूर्ण आनंद के समुद्र की क्या बात है। आप सोचो, उस विकल्प में इतना आनंद है तो जब अवस्था निर्विकल्प होगी, अनुभूति के काल में कितना आनंद होगा। और वो आनंद तो छूटने वाला है भाई। जो विकल्प रूपी आनंद है वो आनंद छूटने वाला है। एक्चुअल में वो आनंद नहीं, आनंदाभास ही है, लेकिन वो छूटने वाला है। तो सोचो जो असली आनंद है वो कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। धर्मी जीव चाहे जैसे अनुकूल प्रतिकूल इन संयोगों के बीच भी अपने चैतन्य तत्व की शांति को नहीं चूकता। जैसे सोना अग्नि में तपने पर भी सोना ही रहता है, उसी प्रकार संयोग और राग द्वेष के मध्य भी, इनकी ज्वालाओं के बीच भी धर्मात्मा का ज्ञान ज्ञान ही रहता है। राग से भिन्न ज्ञान तत्व की अनुभूति धर्मी को सदा वर्तती है और वही मोक्ष का साधन है, मोक्ष का कारण है। उस धर्मी जीव को चैतन्य के आनंद की ऐसी खुमारी होती है कि दुनिया कैसे प्रसन्न होगी, दुनिया मेरे लिए क्या बोलेगी। अरे भाड़ में गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये देखने को, उसके पास टाइम नहीं है। अरे लोक लाज को छोड़कर वह तो अपनी चैतन्य साधना में निमग्न है, पागलपन की हद तक निमग्न है, पागलपन की हद तक। दुनिया चाहे पागल कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चाहे बावरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया कहे ये तो अपनी सोसाइटी से अलग थलग हो गया, अरे कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सोसाइटी मेरे अनंत गुणों में है, मैं पूरी सोसाइटी हूं, अकेले के अकेला, मैं अकेला। अरे 12 भावना में भी तो आता है, आप अकेलो अब तरे मरे अकेलो होए, यूं कभू इस जीव को साथी सगा ना कोई। जब जितने लोग बोलते हैं ना, क्या वो मेरे साथ जाएंगे या वो मेरे साथ आएंगे, और जो मुझे आज प्राप्त हुआ लौकिक की बात कर लें, उनमें से कितना योगदान उन लोगों का रहा हो। अरे ये भी तो विचार करो, आपकी स्वयं का ही पुण्य का प्रताप था जो आपने भविष्य भूतकाल में कर्म किए थे,
अब ये कर्म भी आपसे जुदा हैं, वो तो तत्समय की योग्यता ही है, ऐसा भी धर्मी को मालूम है। अरे अपनी चैतन्य साधना में निमग्न है। जिस प्रकार आकाश के मध्य अधर 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 मतलब बीच में अधर अमृत का कुआं हो, वैसा मेरा चैतन्य गगन निरालंबी और आनंद के अमृत से भरपूर है। आहा, अरे मेरा 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 चैतन्य गगन क्या है? आनंद के अमृत से भरपूर है। एक प्रदेश ऐसा नहीं जहां आनंद ना हो। उस आनंद का स्वाद लेने में बीच में रागादि के अवलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। अपने कार्य के लिए दूसरे का अवलंबन मांगना तो कायर का काम है। मोक्ष के साधक शूरवीर होते हैं, शूरवीर। किसी के अवलंबन बिना अपने स्वावलंबन से ही वे अपने मोक्ष कार्य को साधते हैं। अरे जैसे अपने परमात्मा स्वरूप की लगन लगी है ना, ऐसे जीव को आत्मा की अनुभूति के अतिरिक्त अन्य कहीं प्रभावों में या संयोगों में कहीं चैन नहीं पड़ता। उसे अपने चैतन्य की ही धुन लगी होती है। अरे दुनिया मेरे लिए क्या मानेगी, क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, अरे बाढ़ में गए भाई, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं देखना कि चार लोग क्या कहेंगे, इतना मेरे पास नहीं है समय। मुझे तो दुनिया को एक ओर रखकर मेरा आत्महित किसमें है उसकी दृष्टि करनी है। और इस प्रकार आत्मसन्मुख जीव को दुनिया का रस छूट जाता है और चैतन्य का स्वाद लेने में उपयोग ढलता है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। अरे आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। आराम मतलब आत्म राम, और मुंह ढकना मतलब अपने नासाग्र दृष्टि करके अपने परमात्मा स्वरूप को देखकर उसी में सो जाना। जो जग में जागता है तो पर में सोता है। मतलब क्या कि पर में सोता है का मतलब पर की तरफ रुचि नहीं है, लेकिन जो पर में जगा हुआ है वो जग के लिए सोता है। हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों चिंता करूं किसी की, मेरी चिंता मेरे लिए स्वयं है। उसे ज्ञान और विकल्प की भिन्नता भासित होती है कि विकल्प का एक अंश भी मेरे ज्ञान का कार्य नहीं है। विकल्प के स्वाद की अपेक्षा मेरे ज्ञान की जाति ही अलग है। राग का एक भी अंश ज्ञान रूप भासित नहीं होता। ऐसे निर्णय के बल से जिसे एक बार आत्मा का रस चढ़ जाए, वह जीव राग से भिन्न पढ़कर ज्ञान स्वभाव का साक्षात अनुभव करता है। विकल्पों से अत्यंत रिक्त होकर ज्ञान स्वभाव में तन्मय रूप से परिणमित होता हुआ वह जीव अपने को परमात्म स्वरूप अनुभव करता है। और ऐसा अनुभव करने वाला जीव अल्पकाल में साक्षात परमात्म दशा को पाता है। आत्मानुभूति होने के काल में आत्मा अपने निज रस से ही अनंत गुणों के शांत अनाकुल स्वाद रूप परिणमता है। उसमें विकल्प का स्वाद नहीं है, अकेले चैतन्य रस का स्वाद है। ऐसे आत्मसन्मुख जीव का वर्तन अलग प्रकार का होता है। दुनिया के बीच रहता हुआ होने पर भी दुनिया से भिन्न उसका अंतर काम करता है। दुनिया के विषयों का रस छूटकर उसे तो मात्र आत्मा की ही धुन लगती है। कषाय के प्रसंग उसे नहीं रुचते। दुनिया की पंचायत अपने सिर पे नहीं रखता, निर्भर होकर जीता है। अपने महान आत्म तत्व को लक्ष्य में लेने के अतिरिक्त अन्य किन्हीं कार्यों में आत्मा की शक्ति खर्च करना उसे नहीं पोसता, उसे नहीं लुभाता। इसलिए सर्वशक्ति से अपने परिणाम को वह आत्मसम्मुख ही झुकाता जाता है। समझ में आया? अभी क्या होता है कि वर्तमान काल में भी जो ऐसे आत्मसन्मुख जीव दिखाई देते हैं ना, उनका पुरुषार्थ चालू है और वे भी आत्मानुभव प्राप्त करेंगे। और ऐसे आत्मसन्मुख जीव दूसरे जिज्ञासु को भी आत्मा की अपार महिमा समझाकर सच्चा मार्ग बताते हैं, कुमार्गों से छुड़ाते हैं। अभी तो दुनिया में कुगुरु अनेक प्रकार की युक्तियों से भोले जीवों को कुमार्ग में फंसा रहे हैं।
अरे दुनिया तो सदा ऐसी ही चलने वाली थी, लेकिन हे जिज्ञासु बंधुओं, हे भव्य जीवों, तुम ऐसा आनंददायक जैन धर्म और वीतराग मार्ग को प्राप्त हुए। आत्मस्वरूप समझाने वाले संतों का योग तुम्हें मिला है, तो अब को गुरुओं के समक्ष भूल चूक से भी झांक कर मत देखो। ऐसे सतगुरु तुम्हें मिले हैं, अब कुगुरु की तरफ क्यों जा रहे हो? ये कुगुरु तुम्हें सिर्फ और सिर्फ संसार सागर में भटकाने वाले हैं, क्योंकि उनमें आत्मा का अत्यंत अत्यंत बुरा होता है। ऐसे सरस वीतरागी जैन मार्ग को ही परम बहुमान से, अनंत बहुमान से आदर करना, यही इस जगत में परम हितकर है। हे भाई, हे भव्य, यह अवसर चूक ना जाना, चूक ना जाना, स्वर्णिम अवसर। इस अवसर को प्राप्त कर तू जाग, अब नींद का समय पूरा हुआ। इसलिए जागृत होकर आत्मा को संभाल कर भव दुख से छूटने का, मोक्ष मार्ग को, मोक्ष सुख को प्राप्त करने का उद्यम कर, पुरुषार्थ कर। अरे यही सम्यक प्राप्ति का सुनहरा अवसर है। आहा।